तो क्या हो अगर दुनिया का सबसे पावरफुल देश एक ऐसी जंग छेड़ दे जिसे वो चाह कर भी नहीं जीत सकता। हमें लगता है कि ड्रोन्स और स्टेल्थ फाइटर से कोई भी वॉर जीती जा सकती है, लेकिन ईरान के पहाड़ों और एक पतले से समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने अमेरिका की सारी टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक गलत फैसले ने अमेरिका को एक ऐसी दलदल में फंसा दिया जहाँ से निकलना नामुमकिन लग रहा है। क्या ये वाकई अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे डमेस्ट डिसीजन है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि असली प्रॉब्लम। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की एयर डिफेंस को तो तबाह कर दिया, लेकिन वो ईरान के सबसे बड़े वेपन वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का 20% ऑयल और गैस इसी 54 किलोमीटर वाइड रास्ते से गुजरता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान को इसे ब्लॉक करने के लिए नेवी की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अपने माउंटेन से ड्रोन और सस्ती मिसाइल्स फायर करके टैंकर्स में डर पैदा कर सकता है। जब इंश्योरेंस कंपनी शिप्स को इंश्योर करने से मना कर देती है तो रास्ते अपने आप बंद हो जाता है। बॉम्बिंग से आप मिलिट्री हरा सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी नहीं बदल सकते। अब आप सोचेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है आपकी जेब को। जब हॉर्मुज ब्लॉक होता है तो ऑयल सप्लाई रुक जाती है। ऑयल प्राइसेस $60 से जंप करके $100 और फिर $140 पर बैरल तक जा सकते हैं। इसका सीधा असर इन्फ्लेशन पर होता है। हर चीज महंगी हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर बिजली तक। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा था कि क्विक एयर वॉर होगी, लेकिन उन्होंने गलती से एक ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन का बटन दबा दिया। ये वॉर अब सिर्फ मिसाइल्स की नहीं, बल्कि कौन कितना नुकसान सह सकता है उसमें बदल गई है। रिजीम चेंज का गलत कैलकुलेशन। अमेरिका ने पुराने सुप्रीम लीडर को तो मार दिया, लेकिन उनकी जगह उनका बेटा मुश्तबा खमीनी आ गया, और ये अपने बाप से भी ज्यादा खतरनाक और हार्ड लाइन है। उसने अपने परिवार को इसी वॉर में खोया है, इसलिए अब वो किसी कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है। अमेरिका ने सोचा था कि ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन उल्टा वहाँ के लोग और भी रेडिकलाइज हो गए। अब अमेरिका एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहा है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अब सिचुएशन ये है कि अमेरिका एक डेड एंड पर खड़ा है। उनके पास केवल 3 ऑप्शंस हैं: नेगोशिएशन, डू नथिंग और ग्राउंड इन्वेशन। नेगोशिएशन, ईरान की सारी शर्तें मान लो जो दुनिया के सामने अमेरिका की सबसे बड़ी हार लगेगी। डू नथिंग, चुपचाप बैठो और ग्लोबल इकोनॉमी को बर्बाद होते देखो, जो इलेक्शन के लिए सुसाइड होगा। ग्राउंड इन्वेजन, ईरान के पहाड़ों में 10 लाख सोल्जर भेजो। ये वियतनाम से भी बड़ा नाइटमेयर होगा, और इसके लिए मिलिट्री ड्राफ्ट, जबरदस्ती भर्ती की जरूरत पड़ेगी। उन तीनों में कोई भी ऑप्शन जीत नहीं है। तो दोस्तों, द डमेस्ट डिसीजन इन अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा लेसन यही है: वॉर शुरू करना आसान है, लेकिन खत्म करना दुश्मन के हाथ में होता है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका को इस वॉर में पड़ना चाहिए था, या फिर डिप्लोमेसी ही एक रास्ता था? कमेंट में अपनी राय बताइए। तो लाइक करिए और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।